नमस्कार। आज हम जानेंगे शिव और विष्णु की अभिन्नता के विषय में कि शिव और विष्णु कोई अलग नहीं हैं, ये दोनों ही एक हैं, अर्थात एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। इसके बारे में आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय सनातन धर्म पर। धर्म और अध्यात्म जगत से जुड़े हुए सवालों को तथ्यों के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो तात्विक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान शिव और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। मूलतः ये दोनों जगत नियंता हैं, सर्वेश्वर है, सर्वंतर्यामी हैं और एक ही परमात्मा के ये दो स्वरूप हैं। एक श्लोक के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयो शिव, अर्थात शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। और उधर जब श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना में ही लिख दिया है कि माधवो माधवीशौ द्वौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुतिप्रियः, अर्थात महादेव और विष्णु भगवान दोनों ही ज्ञान, तप और अष्टांग योग के विधायक हैं। ये दोनों ही सच्चे विश्व के कल्याणकारक हैं, संचालक हैं। दोनों की ही अभिन्न आत्मा है, अर्थात इन दोनों की आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, शरीर अलग अलग हैं और निरंतर एक दूसरे की ये पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, हित साधन करते हैं, उपासना करते हैं। तो ये दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही न है। और पुराणों में तो यहाँ तक लिख दिया है कि शिवस्य हृदयम विष्णुश्च हृदयम शिवः, अर्थात जो शिव का हृदय है वो विष्णु का ही है और विष्णु का हृदय शिव का हृदय है। अर्थात शिव और विष्णु एक दूसरे की अंतरात्मा हैं। और जो भी व्यक्ति इन दोनों में भेद बुद्धि रखता है, शिव को अलग समझता है, विष्णु को अलग समझता है, तो वो अपराध कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। अगर वो दोनों को अलग अलग बुद्धि से देखता है, दोनों को अलग अलग देखता है, तो उसे सिद्धि नहीं मिलती है। इन दोनों की अभिन्नता के विषय में एक पौराणिक कथा है, मैं उसे आपके सामने कहने का प्रयास करता हूँ कि एक बार भगवान नारायण, भगवान विष्णु को स्वप्न हुआ कि भगवान शिव उनके स्वप्न में आए हैं और वो प्रेम से उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। इस स्वप्न को देखकर श्री विष्णु भगवान खड़े उठे और बैठ गए और बड़े प्रसन्न हुए, उनका कंठ भराया, नेत्रों में अश्रु आ गए। पास ही में माँ लक्ष्मी बैठी थी। माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैंने ये स्वप्न देखा, मुझे लगता है कि महादेव मुझे बुला रहे हैं उनके धाम में, मैं चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। तब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों चलते हैं महादेव के धाम की ओर। और जैसे ही कुछ देर घर से निकले हैं तो वहाँ से महादेव भी उनकी ओर आ रहे होते हैं, उनके धाम के दर्शन करने आ रहे होते हैं, उनके पास दर्शन करने आ रहे होते हैं। तो दोनों की भेंट हो जाती है, दोनों हृदय से गले मिलते हैं, खूब गले मिलते हैं महादेव और विष्णु भगवान। तो श्री हरि विष्णु पूछते हैं कि आप कुछ कारण से उधर आ रहे थे? तब महादेव बोलते हैं कि मुझे एक स्वप्न आया था। तब श्री हरि विष्णु भी कहते हैं कि मुझे भी वही स्वप्न आया था। तो दोनों बीच रास्ते पर मिल रहे हैं। अब किसके धाम में जाएं? दोनों का मिलन तो हो गया, अब दोनों में ये हो। अब वो कहने लगे कि आप मेरे धाम चलिए और वो कहने लगे आप मेरे धाम चलिए। विष्णु भगवान कहने लगे कि आप मेरे धाम चलिए और महादेव कहने लगे कि आप मेरे धाम चलिए। अब इन दोनों में प्रेम बहुत था, तो ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल था कि किसके धाम में जाया जाए। दोनों ने इतने प्रेम से कहा कि ये मुश्किल था कि किसके वहाँ जाया जाए, किसके धाम में जाया जाए। उसी वक्त नारद जी वहाँ पर आते हैं। नारद जी से पूछा गया कि आप इसका निराकरण कीजिए कि कहाँ जाना चाहिए। पर नारद जी भी उनकी स्तुति में मग्न हो गए और वो भी निर्णय नहीं कर पाए। तब माँ उमा से कहा गया, माँ पार्वती से कहा गया कि आप इस संशय को दूर करिए, आप इसका उपाय ढूंढिए, आप बताइए कि किसके धाम में जाना चाहिए। माँ पार्वती तो पहले संशय में हुई, माँ उमा पहले संशय में रही, फिर उन्होंने कहा कि आप दोनों में कोई भी अंतर नहीं है और मुझे तो लगता है कि आप दोनों की आत्मा भी एक ही हैं और शरीर दोनों के अलग अलग हैं।
और मुझे अब ये भी लगने लग गया है कि आप दोनों की भार्याएं, आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं हैं। अर्थात मैं ही लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी ही मैं हूँ, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। माँ पार्वती तो यहाँ तक कह देती हैं कि जो लोग आप में भेद करते हैं, जो लोग आपको भेद दृष्टि से देखते हैं, आपको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, उनका पतन निश्चित है, चिरकाल तक उनका पतन होता है, लंबे समय तक उनका पतन होता है। ये माँ पार्वती कह रही हैं। और माँ पार्वती कह रही है कि आप दोनों के निवास स्थान अलग अलग नहीं हैं, अर्थात जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नामों में भेद है। और माँ पार्वती ने ये स्पष्ट कर दिया, माँ उमा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। और अंत में निर्णय ये किया माँ पार्वती ने, माँ उमा ने, कि आप दोनों से निवेदन है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधारिए, क्योंकि कैलाश ही वैकुंठ है और वैकुंठ ही कैलाश है, तो इसमें कोई भी भेद नहीं है। माँ उमा के इस निर्णय की प्रशंसा दोनों ने ही की। उसके बाद दोनों अपने अपने धाम को लौटे। जब अपने धाम लौटकर श्री हरि विष्णु आते हैं तो माँ लक्ष्मी पूछती है कि आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मुझे जो सबसे प्रिय हैं वो है महादेव। और भगवान विष्णु कहते हैं कि वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। शिव की अर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते हैं वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। और यही भगवान शिव भी कहते हैं कि जो विष्णु की पूजा नहीं करता वो मुझे प्रिय नहीं है। अर्थात दोनों की पूजा करनी चाहिए, दोनों को मानना चाहिए। आपके इष्ट देव एक हो सकते हैं, पर आप एक की पूजा करते हैं तो दूसरे को गौण आपको नहीं समझना चाहिए। दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार राम कृष्ण एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जिस प्रकार राम और कृष्ण एक हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव ये दोनों एक ही हैं, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये मैंने भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता के विषय में थोड़ा बहुत अपनी अल्पमति के अनुसार जो मैंने पढ़ा उससे आपको बताने की कोशिश की। क्योंकि श्रावण का मास है, श्रावण का महीना है। अगली वीडियो में परम शिव भक्त उपमन्यु जी के बारे में, जो परम शिव भक्त थे उपमन्यु, उनके बारे में बनाने की कोशिश करूंगा, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।